बल्लेबाजों के लिए बेहतर खिलाड़ी दिखाई देते हैं। अगली गेंद के साथ यहाँ पर वापस आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्टोनिस के लिए रविंद्र जडेजा आएंगे। रवि जडेजा यहाँ लेग स्टंप की गुड लेंथ की गेंद के साथ शुरुआत कर। अगली गेंद जडेजा की मिडल स्टंप की लाइन में बल्लेबाज ने गेंद को पैड पर से फ्लिक कर दिया। जडेजा अपने आखिरी ओवर में विकेट की तलाश में अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के स्टोनिस के लिए लेग स्टंप की गेंद परेशानी खड़ी करने के लिए। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार हैं जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट से। तेज गेंदबाज वापस आते हुए दाहिने हाथ के जॉश इंग्लिश के लिए। अगली गेंद बुमराह की ऑस्टिन के बाहर से उठाकर मारी गई है। कवर क्षेत्र में से 6 रन हो सकते हैं, ये देखना है अंपायर क्या फैसला देंगे। 6 रनों के लिए अंपायर ने हाथ खड़े कर दिया है। लॉफ्टेड कवर ड्राइव दे मारा बल्ले के बीचों बीच से तेज बाजुओं की मदद से। बहुत ही आकर्षक दिखने वाला ये, बहुत कम बल्लेबाज जो ऐसा शॉट मार पाते हैं। इसमें जॉश इंग्लिश ने आज मोहाली में ये शॉट लगा दिया है। बहुत ही ज्यादा ताकतवर शॉट और बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को समझने के बाद मन बना लिया था कि 74 मीटर लंबा छक्का मारेंगे। यहाँ पर सीधा कवर क्षेत्र पर से एक और बड़ा शॉट मारने के साथ बुमराह फील्डिंग में चेंजेस चाहते हैं, फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं। 236 पर 5 ऑस्ट्रेलिया। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए जसप्रीत बुमराह दाहिने हाथ की जॉश इंग्लिश के लिए। ये गेंद ऑस्टिन की लाइन से उठाने के लिए गए, अंदरूनी किनारा लगा, बोल्ड होते हुए बचे हैं। क्या यहाँ पर गेंद विकेटों पर लगी या शरीर पर लगी? शरीर पर लग गई थी। उस क्षेत्र में जहां छक्का पड़ा है वहां खिलाड़ी भेज दिए गए हैं कैचिंग पोजीशंस में। थर्ड मैन फाइन लेग और लॉन्ग ऑन के अलावा मिड विकेट पर खिलाड़ी। अगली गेंद पर भी किनारा लगा, बल्लेबाज ने आड़े बल्ले। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि सबसे पहले आपको सूचना आती है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको और पहली गेंद के साथ हर बार आप जुड़ जा सकते हैं। इस वक्त भारतीय पारी में बल्लेबाजी बहुत जल्द शुरू होने वाली है और उससे पहले जो कुछ ओवर बचे हैं उसे भारतीय गेंदबाजी यहाँ पर पूरा कर रही है। अगली गेंद के साथ बुमराह अपनी 5वीं गेंद के साथ वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इंग्लिश के लिए। गेंद लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से फ्लिक कर दी गई। खेल रन दिए बुमराह ने। कसी भी गेंदबाजी का वक्त जारी रखा और इस वक्त 8 रन के ओवर के साथ थोड़ी बहुत कुछ जरूर होगी ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन अब देखना है टारगेट करेंगे शार्दुल। पहली गेंद के साथ मार्कस स्टोनिस के लिए। ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर थी, आड़े बल्ले से स्वीप और पुल का कुछ अलग ही मिश्रण दिखाई दिया स्टोनिस की तरफ से। गेंद को सीधा मोड़ा पीछे, गेंद दिया सीधा स्क्वायर लेग पर एक और सिंगल के लिए और डबल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं सर्कल के अंदर क्योंकि इतना बड़ा गैप बना हुआ था। खिलाड़ी बुमराह जो स्कोर किए। दूसरी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, मोड़ दिया, गेंद को सीधा खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में एक और चौके के लिए। बहुत ही जल्दी मन बना लिया विकेटों को घेर कर ऑस्टन के बाहर खड़े होने का। इस बार मार्कस स्टोनिस ने अपने कलाइयों के इस्तेमाल के साथ बल्ले पर से जो टाइमिंग प्राप्त किया। यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर पाएंगे या फिर विकेट यहाँ पर भारतीय टीम को मिल जाएगा। अगली गेंद को उठा दिया सीधी बाउंड्री पर, अंपायर खतरे में, अंपायर बच गए। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक शॉट ये बल्लेबाज का ऑस्टन की लाइन में डाली गई ये फुल लेंथ गेंद और कुमार धर्मसेना बच गए हैं, बाल बाल बच गए हैं। यहाँ पर धर्मसेना के मुंह पर ये गेंद आकर टकरा सकती थी लेकिन ये बच गए हैं, समय पर नीचे झुके। इसका भी अलग अभ्यास अंपायर को करना पड़ सकता है। ऐसी ताकतवर जो गेंद मारी, शमी भी बचे लेकिन बहुत ज्यादा सीधी गेंद थी तो शमी अपने फॉलो थ्रू में बाईं तरफ जा रहे थे लेकिन कुमार धर्मसेना को समय रहते नीचे झुकने का मौका मिला। हालांकि अगर नहीं भी झुकते तो शायद गेंद उनके ऊपर से चली जाती, लेकिन ऐसे स्थान पर कोई भी खिलाड़ी या अंपायर नहीं खड़ा होना चाहेगा जहां पर गेंद इस तरीके इतने गति से आ रही हो। अगली गेंद पर बोल्ड बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस ने अंधाधुंध बल्ला घुमा दिया। दोनों स्टंप्स जमीन पर लेट चुके हैं। मोहम्मद शमी का आज तीसरा विकेट और दूसरा बोल्ड आउट करते हुए विकेट निकाला है। स्टीवन स्मिथ को बोल्ड किया था, उसके बाद से मार्कस स्टोनिस को बोल्ड कर दिया तो विकेट आना तय था इस ओवर में। जिस प्रकार से बैटिंग होने वाली थी 2 चौके भी पड़े लेकिन वापसी हुई। मोहम्मद शमी ने सीधा विकेटों को अटैक किया, बल्लेबाज ने अपना बल्ला घुमाया जोरदार तरीके से लेकिन शमी यहाँ पर विजयी रहे। वापसी पर मिडल स्टंप जमीन में से उखाड़ दिया और फिर लेग स्टंप भी अपने अलग दिशा में चला गया। ये गेंदबाज के लिए बहुत बढ़िया दृश्य है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले दृश्य हैं। 3 विकेट अब हो चुके हैं मोहम्मद शमी के और इस तरीके की गेंदबाजी के प्रदर्शन के साथ अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों में मैथ्यू शॉट अंदर आएंगे। ओवर की 5वीं गेंद शमी दौड़ते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज पे, ऑस्टन के बाहर की गुडलेंथ की गेंद। बैटिंग पर केएल राहुल को आगे से लीड करना होगा बैटिंग को भी। अगली गेंद शमी की, ऑस्टन की गुडलेंथ की गेंद। बल्लेबाज ने रक्षात्मक होते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। जडेजा का थ्रो, क्या विकेटों पर गेंद लग पाई है? नहीं लग पाई। बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे एक और बार भले बल्लेबाज रन आउट होने के और जडेजा ने जो थ्रो मारा वो भी नजदीक से निकल गया है। तो 12 रन का ओवर रहा लेकिन विकेट आ चुका है और 47 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 250 पर 6 और इसी के साथ अब बचे 3 ओवरों में दाहिने हाथ के जॉश इंग्लिश के लिए। ये पहली गेंद को रिवर्स स्कूप करना चाहा, मिस कर गया गेंद कीपर के हाथों में। बढ़िया गेंद
और इस बार शॉट सिलेक्शन काफी अनोखा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। 250 पर 6 ऑस्ट्रेलियन स्कोर 48 ओवर में। मैथ्यू शॉट 1 रन पर हैं, जॉश इंग्लिश 45 रनों पर हैं और अपनी अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यहाँ पर तैयार होंगे। इनका ये 48वां ओवर जारी है, देखना है किस तरीके से यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे भारत के लिए। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार जसप्रीत बुमराह अपनी दूसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे। दाहिने हाथ के जॉश इंग्लिश अर्धशतक के काफी नजदीक, दूसरी गेंद का सामना करते हुए इस ओवर के ऑस्टम के बाहर के गुडलैंड की गेंद, हवाई शॉट, कैच कर लिए गए। खिलाड़ी कैच करने वाले यहाँ पर श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को कैच कर लिया है शॉर्ट कवर पर खड़े रहते हुए, और इस धीमे गति की गेंद पर बल्लेबाज फंस गए। 120 की गति से डाली गई ऑस्टम से काफी दूर लगभग वाइड बॉल की गुडलैंड की गेंद थी, जिस पर बल्लेबाज स्क्वायर कट लगाने के लिए गए, लेकिन स्क्वायर कट लगाते हुए अपने आड़े बल्ले का मुंह खोलकर, मुंह अगर देखा जाए बल्ले का तो आसमान की तरफ था, और इसी के चलते गेंद भी आसमान में गई। और जब यहाँ पर गेंद हवा में थी उसके बाद सीधा श्रेयस अय्यर के हाथों में आती नजर आई है। श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की, कैच पूरा कर लिया है, और इस कैच के साथ 250 रनों पर अगर देखा जाए एक और झटका लग चुका है ऑस्ट्रेलियाई टीम को। इंग्लिश आउट हुए, मैथ्यू शॉट अगर देखा जाए अभी अभी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी बने हुए हैं, लेकिन इनके साथीदार बल्लेबाज अब देखा जाए तो बदल चुके हैं। और अब देखना है किस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम फिनिश ले पाती है। ज्यादा गेंदें नहीं बची है, 16 ही गेंदों का खेल बचा है, और इन 16 गेंदों के खेल में देखना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 270-280 तक पहुंच पाती है या उससे पहले ही भारतीय गेंदबाजी इन्हें निपटा पाएगी। गेंदबाजी फिलहाल यहाँ पर पैट कमिंस के लिए की जाएगी। नए बल्लेबाज पैट कमिंस कप्तान है, मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान पैट कमिंस। दाहिने हाथ के बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर देते हैं अपने दिन पर, लेकिन देखना है कि आज इनका दिन नजर आता है। जसप्रीत बुमराह तीसरी गेंद लेकर आएंगे, ऑस्टम के बाहर की गुडलैंड की धीमे गति की गेंद, कट किया, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, जडेजा के हाथों में, जडेजा का डायरेक्ट हिट नहीं आ पाया। जडेजा ने पूरी तरीके से हाथ घुमाया डायरेक्ट हिट करने जैसा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे देखा कि बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं तो गेंद को काफी धीमे अंदाज में रिलीज किया, केवल इतने धीमे अंदाज में रिलीज किया कि ये गेंद गेंदबाज के पास पहुंच पाए, बुमराह के पास पहुंच पाए और ओवरथ्रो का रन कोई ना मिल पाए, तो बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 251 रनों का होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का। गेंदबाजी यहाँ पर पैट कमिंस प्ले करने के बाद अब मैथ्यू शॉट के लिए गेंदबाजी की जाएगी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शॉट अब स्ट्राइक पर है, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ सामना करेंगे। मैथ्यू शॉट भी क्षमता रखते हैं बड़े शॉट लगाने की, ऊंचे कद के खिलाड़ी है। चौथी गेंद का सामना करते हुए इस बार लेग स्टंप की लाइन में यॉर्कर गेंद फ्लिक कर दिया गया, इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट के गैप में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक शुभमन गिल गेंद को रोककर थ्रो मारते तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए हैं। यह देखना है, एक ही रन से संतुष्टि दिखाई है, बल्लेबाजों ने एक ही रन पूरा किया है। शुभमन गिल अगर देखा जाए बाउंड्री पर गेंद को रोकते हुए थोड़े बहुत यहाँ पर फंबल कर गए थे, गेंद हाथ से छूट गई थी। दूसरा रन अगर बल्लेबाज दौड़ते तो शायद पूरा कर सकते थे, लेकिन युवा खिलाड़ी को गेंद को रोकता हुआ देख बल्लेबाजों ने दूसरा रन दौड़ना नहीं चाहा, सिंगल से संतुष्टि दिखाई है। अगली गेंद अब लेकर आएंगे, 5वीं गेंद बुमराह लेकर दौड़ेंगे, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम अब इंतजार करेगी शार्दुल ठाकुर के ओवर का। अब देखेंगे, ये बुमराह का 10वां ओवर है, इसके बाद शमी का 1 ओवर बचा रहता है और शार्दुल ठाकुर का 1 ओवर बचा रहता है। फिलहाल 5वीं गेंद अब लेकर आते हुए बुमराह बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ, दाहिने हाथ के पैट कमिंस के पास स्ट्राइक, ऑस्टम के बाहर की एक गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को हवा में उठा दिया और सीधा मिड ऑफ के नीचे खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कैच पूरा नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर का बढ़िया प्रयास था इस बार कैच पकड़ने का, डाइव भी लगाई तो उन्हें जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज ने सिंगल पूरा किया। 253 रनों पर 8वां झटका लग सकता था ऑस्ट्रेलियाई टीम को, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कैच ड्रॉप माना जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर गेंद तक लगभग पहुंच गए थे, फिर अपने सामने तरफ डाइव लगानी पड़ी, लेकिन कोई खिलाड़ी मिड ऑफ पर नहीं था। शॉर्ट कवर पर थे श्रेयस अय्यर, वहां से वो मिड ऑफ पर पहुंचकर कैच करने के लिए गए, लेकिन गेंद हाथों में नहीं आ पाई है। अंतिम गेंद बुमराह की, ऑस्टम के बाहर की धीमे गति की गेंद, बल्लेबाज कवर ड्राइव लगाने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए और ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल आ चुका है। ओवर की समाप्ति होती हुई 48 ओवर की समाप्ति के बाद 253 का स्कोर जहां पर ऑस्ट्रेलिया का है 7 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा रहता है और जिस तरीके से गेंदबाजी घुमाई गई है कप्तान केएल राहुल की तरफ से, अब बचे हुए 12 गेंदों में 6 गेंदें के लिए ओवर द विकेट से थर्ड मैन ऊपर बना हुआ है। अगली गेंद को मिड स्टंप की लाइन से खोद निकाला, खेल दिया लॉन्ग ऑन पर सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 253 का हो जाएगा और अब यहाँ पर पारी की केवल 11 गेंदें बाकी हैं। भारत की तरफ से आज फील्डिंग कुछ मौकों पर बहुत कमजोर हुई है, कुछ कैचेस काफी बढ़िया ले लिए गए हैं, काफी अच्छे रनआउट्स भी प्राप्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर मिश्रित तरीके की फील्डिंग प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी जो एक कैच छोड़ा वो कैच बना क्योंकि उन्होंने काफी लंबी डाइव मारी, लेकिन देखा जाए तो उससे पहले एक आसान कैच भी उन्होंने छोड़ा हुआ था डेविड वार्नर का पारी की शुरुआत में। और इसी के अलावा केएल राहुल ने भी 2 से 3 मौके हाथ से गंवाए हैं और अब फिलहाल पारी की आखिरी 11 गेंदों में कोई गलती यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे खिलाड़ी। अगली गेंद को पुल की हवा में और एक और कैच हो चुका है इस बार।
शमी का चौथा विकेट। ऑस्ट्रेलिया के बाहर के गुडलैंड की गेंद को पुल शॉट लगाना चाहा मैथ्यू शॉट ने और ये गेंद को सीधा खेल गया डीप मिड विकेट के इलाके में, लेकिन सीधा सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई गेंद। कैच करते हुए सूर्या थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, घुटने के बल बैठ चुके हैं और इसी के साथ 8वां विकेट ऑस्ट्रेलिया का डाउन हो चुका है। तो इस वक्त शमी 5वें विकेट की तलाश में होंगे और यहाँ पर इस वक्त 254 पर 8 जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। मैथ्यू शॉट आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ आने से पहले थोड़ा समय लेंगे। शमी भी यहाँ पर फील्डिंग सेट होगी। तो मोहम्मद शमी जो कि एशिया कप में नहीं खिलाए गए थे, बड़े टॉप ऑर्डर में स्विंग गेंदबाजी दिखाई। अब निचले क्रम से या फिर आखिरी ओवर्स में एक अलग शैली की गेंदबाजी करना है। अगली गेंद ओवर द विकेट से ऑस्टम मिडिल स्टंप के लगभग गेंद को ड्राइव किया बल्लेबाज ने, खेल दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके से एक और सिंगल के लिए। डबल चाहते हैं, रन आउट हो सकते हैं और इस वक्त डबल ले लिया गया है। तो शमी ने यहाँ पर एशिया कप के बाद से आते हुए एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 4 विकेट चटके हैं। 5वां विकेट ले जाते हैं तो लगातार अपने अच्छे फॉर्म का भी यहाँ पर दावा दिखाएंगे और जरूर वर्ल्ड कप में जाते हुए रोहित शर्मा और कप्तान रोहित शर्मा के अलावा कोच राहुल द्रविड़ के भी मन में थोड़ी दुविधा पैदा कर देंगे कि क्या शमी को मैच से बाहर रखना सही होगा, जब सिराज भी उपलब्ध है। आज सिराज नहीं खेल रहे हैं, आराम लिया है उन्होंने, लेकिन आने वाले समय में कॉम्बिनेशन बदला जा सकता है। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज। 5वां विकेट मोहम्मद शमी के नाम। ऑस्टन के बाहर से गुडलैंड की गेंद को आड़े बल्ले से मारने के लिए चलेगा बल्लेबाज ने अंधाधुन बल्ला घुमाया शॉन एबट के बल्ले के अंदरूनी किनारे के साथ गेंद सीधा विकेटों पर लगी और इसी के साथ केएल राहुल ने गले लगा लिया है मोहम्मद शमी की लाजवाब गेंदबाजी। पहले मिचेल मार्श को पारी के शुरुआती ओवर में कैच आउट करा आउट स्विंगर पर, फिर स्टीवन स्मिथ को बोल्ड कर दिया। 2 विकेट के साथ अलग अलग स्पेल्स में काम किया और उसके बाद जब निचले क्रमांक के बल्लेबाज या फिर लोअर ऑर्डर की बैटिंग जो सामने आई है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें एक एक कर अब 3 बल्लेबाज अब आखिरी ओवर्स में शमी ने आउट कर दिए हैं। इसमें शॉन एबट पहले ऐसे गेंदबाज जो यहाँ पर शमी का शिकार हुआ, लेकिन इससे पहले सारे बल्लेबाज थे जो यहाँ पर आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। इससे आज एक और बार शमी ने बोल्ड्स की संख्या बहुत बढ़ा दी है। बोल्ड आउट जो बल्लेबाजों को किया है यहाँ पर सबसे पहले तो स्टीवन स्मिथ, मार्कस स्टोनिस और अब यहाँ शॉन एबट को तीसरे बल्लेबाज को आज मैच में बोल्ड किया है। तो भारत की धारदार गेंदबाजी का असर यह है कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 280 तक जाता दिखाई तो फिलहाल नहीं दे रहा है। पैट कमिंस जरूर स्ट्राइक पर आना चाहेंगे, लेकिन 280 या फिर 285 तक पहुंचने की कोशिश में लगभग सफल होती है ऑस्ट्रेलिया टीम अगर कोई एक बल्लेबाज टिका रहता, लेकिन तेजी से पारी खत्म हो रही है। 6वां विकेट चाहिए यहाँ पर मोहम्मद शमी को। उनके पास 2 गेंदें हैं, तेज दौड़ लगाने वाले हैं, एडम जैम्पा सामने हैं। तो भारत की ओर से अब लगातार गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है। सिराज ने पिछले मैच में एशिया कप के फाइनल में हाल बेहाल किया, श्रीलंका के बल्लेबाजों को आउट किया, 5 से 6 विकेट निकाले और यहाँ पर शमी ने भी आज 5 विकेट निकाले हैं। अगली गेंद यॉर्कर मिडिल एक्शन की लाइन से बल्लेबाज ने हल्के हाथों से मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट के इलाके में, एक और सिंगल के लिए। तो 5 विकेट हॉल्स ये 2 तेज गेंदबाज निकाल रहे हैं जो लगातार अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, खास करके शमी लड़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज बुमराह के अलावा भारत की ओर से सिराज दिखाई दिया है और क्योंकि शार्दुल के पास थोड़ी बहुत बैटिंग की एबिलिटी है तो उन्हें टीम में रखा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता आगे बढ़ते हुए, अगर टीम सोचती है कि बैटिंग भारत के बैटर संभाल सकते हैं और बॉलिंग के लिए अगर ताकत और बॉलिंग बनानी है तो शमी को तीसरे तेज गेंदबाज की तरफ पर उतारा जा सकता है। अगली गेंद फिलहाल शमी की आखिरी गेंद लेग स्टंप की लाइन से उठा दिया पैट कमिंस ने, लंबा शॉट 6 रनों के लिए, बहुत लंबा शॉट मारा सीधा लॉन्ग ऑन के पार 6 रनों के लिए और ऐसा लगा मानो कि यहाँ 6वां विकेट मिल सकता था शमी को, लेकिन छक्के के साथ ओवर काउंट होता हुआ। तो ओवर में आप देखेंगे 10 रन आए। ऑस्ट्रेलियन टीम भी खुश है कि यहाँ पर छक्का प्राप्त हुआ। 49 ओवर की समाप्ति पर 263 पर 9 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको सूचना आती है लाइव मैच शुरू होते ही। पहली गेंद के साथ आप जुड़ जा सकते हैं। हम तीनों वनडे मैचों में आपके साथ लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहने वाले हैं और लाइव कमेंट्री का कार्यक्रम लगातार आपको यहाँ पर मजा लेने का मौका मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगातार भारतीय टीम की गेंदबाजी का आज प्रदर्शन पसंद आया है। 5 विकेट निकालकर शमी अभी से ही अगर भारतीय टीम मैच जीतती है तो प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार बन चुके हैं और आगे बढ़ते हुए 6 गेंदें बाकी हैं और इन 6 गेंदों में शार्दुल ठाकुर देखना है कितने रन बचाते हैं, कितने विकेट निकालते हैं। 1 विकेट है उपलब्ध, विकेट निकालते हुए शार्दुल अपने लिए पहला विकेट मैच का निकाल सकते हैं। मोहम्मद शमी इस वक्त अब देखा जाए तो सबसे सफल अपने बॉलिंग फिगर्स दिखा चुके हैं। अब देखा जाए तो आज ही उन्होंने अपने वनडे करियर का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर दिखाया। इंग्लैंड में 2010 और 11 के सीजन में 5 विकेट उन्होंने वनडे मैचेस में निकाले थे और अब जाकर 2023 में लंबे वक्त के बाद अपना दूसरा 5 विकेट हॉल पूरा किया है। शमी ने वर्ल्ड कप से ठीक कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक ऐसे बॉलिंग प्रदर्शन के साथ जो कि टीम मैनेजमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ताकत भी देगा और थोड़ा कमजोरी भी देगा क्योंकि यहाँ पर दुविधा बढ़ गई है कि कौन से गेंदबाज को खिलाया जाए, क्या 3 गेंदबाज खिलाया जाए। इसी बीच अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया लेग साइड में सीधा सिंगल के लिए। शार्दुल ठाकुर का ये नया ओवर शुरू हो चुका है। तो बात कर रहे थे शमी की गेंदबाजी की, शमी भी यहीं पर है
जो कि ड्रेसिंग रूम के आसपास हैं, फिलहाल थोड़ा समय ले रहे हैं बाहर जाकर। और सिराज भी खड़े हैं बाउंड्री किनारे पर, जो कि खुद भी जब अंदर आएंगे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। तो शमी, सिराज और बुमराह की अगर तिकड़ी एक मैच में खेल जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है सामने वाली टीम के बल्लेबाजी की। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे कॉम्बिनेशन पर विश्वास नहीं दिखा रही है, जो मान रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज निचले क्रम से होना जरूरी है, जैसे शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बल्लेबाज माना या अक्षर पटेल को बल्लेबाज उन्होंने बनाया था। और अक्षर पटेल ने वो अब बल्लेबाजी से योगदान भी दिया था उस बांग्लादेश के मैच में, जो कि अधूरा रह गया भारत के लिए, लेकिन लोअर ऑर्डर के एक बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में वो दिखाई दिए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शमी को यहाँ पर लगातार बाहर रखा जा रहा है बॉलिंग ऑलराउंडर को जगह बनाने के लिए। अगली गेंद शार्दुल की ऑस्टिन के बाहर से फुल लेंथ यॉर्कर गेंद को लेट कट करते हुए चौके में बदल दिया है। बहुत ही होशियार शॉट पैट कमिंस का। पैट कमिंस जो कि लगभग 11 महीनों के बाद एक वनडे मैच खेल रहे हैं। पिछले कई महीनों से उन्होंने केवल टेस्ट और T20 खेले हैं, लेकिन नवंबर 2022 के बाद जब वनडे खेलने के लिए आए हैं, पहले बैटिंग से शुरुआत कर रहे हैं। कप्तान पैट कमिंस नाराज है कि वो साउथ अफ्रीका से हार कर आ रहे हैं, और साथ ही में देखा जाए तो इस मैच में भी जब आ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मौजूद नहीं है। तो ये कारण है कि थोड़ी बहुत अधूरी बल्लेबाजी आज या फिर अधूरी गेंदबाजी भी महसूस हो सकती है ऑस्ट्रेलिया को, जब मिचेल स्टार्क नहीं है। अगली गेंद शार्दुल की ऑस्टिन के बाहर से वापस स्लाइस करने के लिए चलेगा और यहाँ किनारा मिल चुका है। शार्दुल ने विकेट निकाला ऐसा माना जा रहा है। कप्तान राहुल और शार्दुल ठाकुर विकेट चाहते हैं। रिव्यू की बातचीत के बाद रिव्यू ले लिया गया है। तो ये वाइड बॉल के लिए भी अपील हो सकती है, वाइड बॉल से बचने के लिए अपील हो सकती है, जहां पर अंपायर का ध्यान खींचने की कोशिश थी। किनारे पर आप देख सकते हैं कहां पर गेंद डाली गई है, ऑस्टिन से काफी दूर, और यहां से रिव्यू जरूर लिया गया भारत की ओर से। बॉलिंग टीम का रिव्यू है, ये बैट लगा है कि नहीं ये जांचा जाएगा। काफी आत्मविश्वास से भरी अपील के साथ खुशी मनाई जा रही थी राहुल की ओर से, लेकिन रिव्यू ले लिया गया। 268 पर 9 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है 50वें ओवर में। तो फुल लेंथ गेंद थी, पूरी तरीके से यॉर्कर लेंथ गेंद गिरी, और ये वाइड बॉल के लाइन के थोड़ा बाहर से जा रही गेंद दिख रही है। और इस वक्त यहाँ पर दाहिने हाथ के पैट कमिंस ने पल्ला बीच में डाला था, गेंद स्लाइस नहीं कर पाए, लेकिन ये पल्ले के किनारे के नजदीक से गेंद निकली नहीं है उतनी ज्यादा जितना शार्दुल ने और राहुल ने माना है, लेकिन वाइड से बचने की जरूरी है, कोशिश है। और इसी के साथ यहाँ पर बल्ला भी जो जमीन पर घसीटा गया होगा उसका भी आवाज आ सकता है। तो अल्ट्राएज में देखना है क्या कुछ दिखता है। थर्ड अंपायर को अल्ट्राएज में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये नॉट आउट बने रहेंगे। आखिरी 3 गेंदें बाकी हैं। 268 पर 9 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए शार्दुल ठाकुर तैयार हैं। बहुत ज्यादा रन लीड कर दिया शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी में। 7.5 का इकोनॉमी रेट वनडे फॉर्मेट में बहुत महंगा माना जाएगा। 70 रन दे दिए हैं। चौथी गेंद के साथ वापस आएंगे शार्दुल ठाकुर, यहाँ पर मुस्कुराते हुए गेंद मांग रहे हैं यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर जाने के लिए। 3 गेंदें बाकी हैं। देखना है कि शार्दुल अपने लिए अपना पहला विकेट प्राप्त कर पाएंगे इस मैच में। पहली गेंद के साथ या आखिरी 3 गेंदों में से पहली गेंद ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद जड़ दिया गया कवर्स पर गैप में चौके के लिए। शार्दुल ठाकुर रन देते हुए 74 रन अब दे चुके हैं, बहुत महंगे साबित होते हुए। फुल लेंथ गेंद ऑस्टिन के बाहर डाल रहे हैं। यहाँ पर रणनीति के तहत वाइड ऑफ स्टंप्स गेंदबाजी तो करना है, लेकिन बल्लेबाज सामने पैट कमिंस खुद भी बहुत ही होशियारी के साथ बने हुए हैं। खुद भी गेंदबाज है तो जानते हैं कि क्या रणनीतियां लग सकती हैं इस वक्त, और वो पहले से ही सोच के साथ तैयार हो जाते हैं। स्लाइस करते हुए पीछे चौका निकाला, वो आगे चौका मारा, कवर क्षेत्र में चौका वापस आता है। 272 पर 9 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। तो लगा शायद नहीं पहुंचेगी 280 तक ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन यहाँ पैट कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी के साथ 250 के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग कर रहे हैं 280 तक पहुंचाने की यहाँ पर ठान ली है। अगली गेंद यॉर्कर लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने फ्लिक किया, लेग साइड में तेज दौड़ है, रनआउट का खतरा। थ्रो आता हुआ शार्दुल ठाकुर ने लेट गेंद को थ्रो मारा है विकेटों पर। बल्लेबाज 2 रन पूरे कर चुके हैं। अश्विन का थ्रो था शॉर्ट मिड विकेट से शार्दुल के हाथों में, और दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा धीमे फील्डर दिखाई दिए हैं। और इसके साथ यहाँ 274 पर 9 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। कमिंस स्ट्राइक पर छक्का मारकर 280 तक पहुंचाना चाहेंगे। स्कोर को देखना है क्या सफल हो पाते हैं या फिर शार्दुल को विकेट मिल पाता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना मिले कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा और आप पारी की शुरुआती गेंद से ही हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। इस वक्त इस पारी की आखिरी गेंद के बाद छोटे इनिंग्स ब्रेक के बाद ईशान किशन और शुभमन गिल हमें मैदान पर बैटिंग करते दिखाई देंगे। अगली गेंद शार्दुल की ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से स्लाइस कर दिया हवाई अंदाज में। थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली जा रही है। क्या चौका मिलेगा इस बार? रिले थ्रो, फील्डिंग में बहुत ज्यादा कमजोरी, और 3 रन बल्लेबाज पूरे कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन 30 रन नहीं होने देंगे पूरा खेल। राहुल ने रनआउट निकाल दिया है, ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को। लेकिन ये अंत में बनाए गए पैट कमिंस के जो रन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही कीमती रन है अपनी टीम के लिए जो बनाकर वो जा रहे हैं। 21 रन का योगदान पैट कमिंस का
50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 277 तक पहुंच सकते थे, लेकिन रन आउट कर दिए गए। ऑल आउट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम। भारतीय टीम की तरफ से अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन लास्ट में जो आकर रन लीक हुए हैं, खास करके इस ओवर में और पिछले ओवर में भी जो छक्का पड़ा, तो ये कारण है कि ये स्कोर 260 या 265 तक ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा था, वो 200